दरअसल रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक और कहानी सामने आई है। अवैध संबंधों का एक बार फिर से वही हाल हुआ है। एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, कुछ लोग जेल चले गए, परिवार के बाकी बचे लोग बर्बादी के कगार पर आ गए। मामला झुंझुनू जिले के पचेरी कला थाना इलाके राजस्थान का है। भालोट गांव में रहने वाले रिटायर्ड पोस्टमास्टर की हत्या का राज पुलिस ने खोला तो सामने आया बहू के साथ 25 सालों से अवैध संबंध। फिर तांत्रिक ने करवाई हत्या। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड बहू थी, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। साथ देने वाले 2 साथियों को भी पकड़ा गया है। अभी कुछ लोगों का हाथ आना बाकी है, लेकिन हत्याकांड चौंकाने वाला है। अवैध संबंध इस हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह को जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल ए स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को बनाने के लिए जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया है, इसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको मालूम हो कि यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है झुंझुनू जिले के पचेरी कला थाना इलाके से और इसी इलाके के भलोत गांव में की गई 76 वर्षीय बुजुर्ग भानाराम की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया तो पुलिस भानाराम की इस हत्या को आरोप में उसकी बहू और उसके प्रेमी समेत एक अन्य लोग सामने आए। इस हत्या की कहानी ससुर और बहू के अवैध रिश्तों के जाल में गुत्थी हुई। जांच में जब कहानी के सभी तार आपस में जुड़े तो पुलिस और भानाराम के परिजनों संग रहे। दरअसल खौफनाक हत्या के इस मामले का खुलासा करते हुए झुंझुनू एसपी राजश्री राज वर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 को भलोट निवासी दिनांक 1 अप्रैल को परिवादी रोहिताश जाट के द्वारा हमें सूचना दी गई कि उनके वृद्ध पिता की लाश घर पर। भानाराम के बेटे रोहित जाट ने इस संबंध में पचेरी कला थाने में मामला दर्ज कराया था। अपनी रिपोर्ट में उसने बताया कि उसके पिता के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1 अप्रैल को सुबह जब उसकी मां उसके पिता भानाराम को चाय देने के लिए गई तो उनका खून से लथपथ शव पड़ा मिला। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट पर केस दर्ज की और इसकी जांच शुरू की तो जांच के दौरान पुलिस को मृतक भानाराम की बहू मंजू और उसके परिचित निजामपुरा हाल नारनौल निवासी तांत्रिक मानसी फौजी पर शक हुआ। दोनों से पूछताछ कराई गई। जब लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें उनके सर से एक गोली निकली। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। एडिशनल एसपी के ओवरऑल सुपरविजन और सीओ बोहाना के ओवरऑल मॉनिटरिंग में, और इस स्पेशल टीम के द्वारा जो टेक्निकल विश्लेषण किया गया, घर वालों से पूछताछ की गई, सीडीआर एनालिसिस। पूछताछ में दोनों टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने भानाराम की हत्या के लिए बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले जितेंद्र उर्फ विजेंद्र के जरिए किया गया और उसके आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम मानसिंह है, 2 शूटर अमित और छोटू को बुलाया था। उन दोनों शूटर ने गोली मारकर भानाराम की हत्या कर दी। हत्या का कारण भी सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोनों के बीच करीब 25 वर्षों से अवैध संबंध थे। मृतक है भानाराम, इसकी अपनी बहू के साथ, बच्चे के साथ से अवैध संबंध थे और बहू का फिर ये जो तांत्रिक है मानसिंह, इसके साथ पिछले 9-10 साल से फिर अवैध संबंध रहा, जो कि मंजू सास और भानाराम के। बकौल पुलिस अधीक्षक पुलिस ने जब मंजू और तांत्रिक मानसी से पूछताछ की तो सामने आया कि शादी के कुछ समय बाद से ही भानाराम को अपनी बहू मंजू के साथ अवैध संबंध बन गए थे। दोनों के बीच करीब 25 वर्षों से अवैध संबंध थे, लेकिन मंजू इस दौरान तांत्रिक का काम करने वाले मानसी और फौजी के भी संपर्क में आ गई। इसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। 5-7 साल से इन दोनों के बीच भी अवैध संबंध है।
मंजू ने पुलिस को बताया कि मानसी ने उसे तंत्र मन से वश में कर लिया था, जहां उसने मंजू को विद्या तंत्र से मोहित कर दिया। धीरे धीरे पहचान प्रेम में प्रसंग में बदल मंजू गई। ने बताया कि वाराणसी यूपी में घाट पर रह रहा उसका पालन पोषण लाल बाबा ने किया था। बाबा मानसी उर्फ फौजी शमशान घाट में आधे जले शव का मांस खाकर तंत्र विद्या प्राप्त की है। यह सिद्ध 62 दिन में प्राप्त होती है। वह जमीन में खरा धन निकाल सकता है। मानसी की बातों में आकर मंजू ने उसे नारनौल राजस्थान में किराए का मकान दिलाया था। वहां 3-4 दिन अपने प्रेमी मानसी उर्फ फौजी के पास जाने लगी थी और वह मंजू को छोड़ने उसके ससुराल भी आने लगा था। दोनों के बीच शुरू हुए प्रेम प्रसंग की जानकारी ससुर भानाराम को हो गई थी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ऐसे अवैध रिश्ते जो कि 25 सालों से ससुर के साथ और फिर 7 साल से बाबा के साथ रहा हो, उसके बाद भी उसके पति रोहित जाट को इसकी भनक नहीं लगती है। पहले ससुर के साथ था, शादी के बाद ही वो शुरू हो गया था। पिछले 25 वर्षों से वो चल रहा था और ये तांत्रिक के साथ पिछले 9-10 वर्षों से स्टार्ट हुआ। और ससुर को लगती है, जिसके बाद उन्होंने मंजू को खर्चा देना बंद कर देते हैं। और इसी बात से बहू मंजू नाराज होकर उसने ससुर की हत्या की साजिश रची और करा भी देती है। मंजू ने ससुर की हत्या के लिए प्रेमी मानसी फौजी बाबा का तैयार कर लिया और फिर मानसी बिहार गया और वहां तीसरे आरोपी जितेंद्र उर्फ विजेंद्र सिंह से मिला, जो कि इन बाबा का दोस्त है। जितेंद्र ने उसे 2 शूटर अमित और छोटू से मिलवाया, जिन्होंने 31 मार्च की रात झुंझुनू पहुंचकर भानाराम के सिर में गोली मारी। पुलिस दोनों शूटर की तलाश कर रही है। बहू समेत 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस मामले में हत्या का प्लान बनाने वाली भानाराम की बहू मंजू और उसके प्रेमी मानसी तांत्रिक के अलावा हत्या के लिए 2 शूटर को उपलब्ध करवाने वाले जितेंद्र विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दोनों शूटर को भी नामजद कर लिया है। उनकी तलाश में टीमें बिहार में दबिश दे रही है। हमारी टीम 2 बार बिहार गई, करीब 5000-6000 किलोमीटर ट्रैवल किया। मंजू को जेल भिजवा दिया गया है। शेष 2 आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है और इस तरह से अंत होता है ससुर भानाराम और बहू मंजू के साथ 25 सालों से अवैध संबंध की कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, या आपका कोई सुझाव हो या कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। आप चाहे तो फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए, आप चाहे तो व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।